काबिल गौर है, टीम मैनेजमेंट को भी उनके ऊपर गौर करना चाहिए और हम मुतवातर उन चीजों के बारे में बोल चुके हैं। इससे पहले कि मैं मजीद उन बातों की तरफ बढ़ूं या उनके बारे में गुफ्तगू करूं, मैं यहां पर एक राउंड अप देना चाहता हूं कि हुआ क्या आज पहले दिन के खेल के अंदर खवातीनो हज़रात पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला किया और जो कि फैसला मुझे लगता है बहुत खुश आइंद था। इमरान बट अनफॉर्चुनेटली हैड टू गो बैक बट अदर देन दैट मुझे लगता है कि हमारे जो ओपनर्स थे उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया। अगर हम बात करें आबिद अली की और उसके बाद अजहर अली की, आज सुबह में मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि अजहर अली जब कप्तान थे तो लास्ट बड़ी इनिंग्स उन्होंने तब खेली थी और आज फिर अजहर अली ने खवातीनो हज़रात एक बड़ी इनिंग्स खेली और साबित किया कि जैसे वो स्लो खेलते हैं, जिस तरह से अपनी पेस के हिसाब से खेलते हैं, जैसे कि सब जानते हैं कि अजहर अली एक स्ट्रोक मेकर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा साथ दिया आबिद अली का और एक अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को मिला। जहां पर हम आबिद अली की बात करेंगे, ऑब्वियसली उनको भी कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, उन्होंने भी आज सेंचुरी की, उन्होंने अपने 50 को कन्वर्ट किया सेंचुरी में, अजहर अली ने भी कन्वर्ट किया। लेकिन आबिद अली इज ए स्ट्रोक मेकर, ये हम सबको जहन में रखना है। आबिद अली को चाहिए था कि वो अपना रन रेट बढ़ाते, उनका जो स्ट्राइक रेट था उसको ऊपर आना चाहिए था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका। दौरान मैच या दौरान पहले दिन के गेम के अंदर खवातीनो हज़रात फिर से वही मसला था, करंट रन रेट वो समवेयर अराउंड 2.7 2.8 और ऊपर नहीं जा रहा था, दैट टू अगेंस्ट जिम्बाब्वे। अगर हम जिम्बाब्वे की इस तरह बात करें तो मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे एक लिंपिंग टेस्ट साइड है जिसको पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है कि इतने आराम से डिफेंसिव हो के खेल के उनका भी कॉन्फिडेंस शायद बहाल कर दिए, जो कि होना नहीं चाहिए था। लेकिन इसी के साथ मुझे ये लगता है कि ब्रेंडन टेलर के पास क्या रिसोर्स कम थी या ब्रेंडन टेलर की कप्तानी का यही एक लेवल है, मुझे लगता है इसके ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। फिर उसके बाद नए बॉल के बाद ब्लेसिंग ने जो तबाही पाकिस्तान के लिए की, मुझे लगता है इसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी गुफ्तगू करनी चाहिए। बहुत 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात की थी कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को थोड़े से पुराने बॉल से नेट्स में प्रैक्टिस कराई जाती है, जो कि मैंने खुद मुतवातर वीडियोस में देखा है, और फिर जब नई बॉल उनको फेस करनी पड़ती है थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, जो कि आज देखने में नजर आई। खवातीनो हज़रात, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, हमारे पास हमारे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल द मैन हुज एक्चुअली bowled the fastest ever delivery in the history of cricket. He's over here in the studios with us. He's the one and only Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum Shoaib bhai, how are you? Very good, thank you very much. रोजे के बाद आपकी एनर्जी is on a very different level. In fact, I love it as well. पहले भी obviously since it's Ramadan, ladies and gentlemen, and we actually हमने रिक्वेस्ट की थी सबको कि हमारे सारे स्टाफ के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, सबके लिए दुआएं जरूर करें। शोएब भाई, आपसे आगाज करते हैं गुफ्तगू का। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या जिम्बाब्वे वाकई एक टेस्ट की लिंपिंग साइड बन गई है? क्या ब्रेंडन टेलर के पास रिसोर्सेज नहीं थी या अप्रोच ही ब्रेंडन टेलर ये लेकर उतरे थे? एक चीज ठीक की उन्होंने, आते साथ ही फवाद आलम के बाउंसर मारे। हाँ जी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, फिर साजिद को मारे और लगे भी। और मैं ये समझता हूं कि आपको ये जरूरी है कि आप अग्रेसिव अप्रोच रखें। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं आपके पास, लेकिन सोच लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैं अभी आपको ऑफ एयर कुछ कह रहा था, चीजें सोच लिमिटेड ना रखें, सोचें, बड़ा सोचें और बड़ा करने की कोशिश करते रहें और उसकी जुस्तजू में लगे रहें जी। मोस्टली होता ही है कि जब आप समझते हैं कि आप जरा मीडियोकर टीम हैं और आप अच्छे नहीं हैं, और ये बात ठीक है आपका कहना, ये बात भी सच है कि दुनिया की टेस्ट क्रिकेट की जो टीमें हैं वो रहेगी टोटल 3 या 4, ऐसा ही, और वो भी अपने घरों में जीतती हैं। अब हल क्या है? हल तो हकीम गुलान के पास भी नहीं होगा इसका, कि जब तक ये टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव नहीं करेंगे। अच्छा हुआ थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट पे फोकस ज्यादा आएगा, बायोसिक्योर बबल अच्छा बनेगा। अब एक सीरीज देखने को मिलेगी कि 2 टीमें अब टेस्ट मैचेस खेलेंगी तो बायोसिक्योर बबल अच्छा बनेगा, एक इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। फ्रेंचाइज क्रिकेट थोड़ी बैकफुट पे चलेगी। बिल्कुल, ये बात ठीक है, और कोविड की वजह से चली भी गई है जी, चली गई है ना जी, बहुत चली गई। अब पीएसएल भी अगर आप कराने जाते हो जून में, तो जो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि जो लॉकडाउन पाकिस्तान ने किया है और जो स्मार्ट लॉकडाउन हमने किए हैं और वैक्सीनेशन जो हमने लगाई है, वैक्सीनेशन के जरिए हम 3 लाख बंदा पर डे करें, ये फर्स्ट जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं ये वो काम कर रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं। हमने पूरे सब एशिया में ही करके दिखाया। दूसरी चीज, अब आप चले आगे यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने जा रहा 2 टेस्ट मैचेस। क्या ये अप्रोच जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है, इस वेस्ट इंडीज की बॉलिंग इनसे बेहतर होगी। अगेन सेम रेप्लिका खेला है आबिद अली ने जो इमरान बट ने खेला। उन्होंने 91 किया 246 बॉलों पे, इन्होंने 118 किया, बट गुड इनिंग्स। लेकिन मुझे खुशी है, चलो 250 तो हुआ। बिल्कुल होता है अगर 350 तो खुशी होती। कल आके लंच टाइम तक 500 करके इनको दे के 2 दफा आउट करने की कोशिश करते हो, 2.5 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर मैच खत्म करते। बट अगेन
पाकिस्तान का जो माइंड सेट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट खेलता रहा है 15-20 साल, अगेन एंड अगेन हम वही बात करते रहते हैं और कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान को उसको थोड़ा सा निकलना पड़ेगा. स्ट्राइक रेट 47 का स्ट्राइक रेट, 25 का स्ट्राइक रेट, 52 का स्ट्राइक रेट, ये ठीक है. आई अंडरस्टैंड थोड़ी विकेट मुश्किल होगी, शॉट्स यहां लग नहीं रहे, बट अगेन पाकिस्तान को यहां से इस माइंड सेट से थोड़ा तोड़ के आगे निकलना होगा. जब ये पाकिस्तान कर लेगा तो शायद पाकिस्तान की टीम एक थोड़ी सी रूथलेस टीम बन जाएगी. रूथलेसनेस की लाने की मेन वजह मैनेजमेंट की अप्रोच अग्रेसिव होनी चाहिए. अप्रोच अग्रेसिव होगी तो फिर आपको फायदा इस तरह मिलेगा कि आपके जो लड़के हैं, जो आबिद अली है, ये मेरे ख्याल में 240 करता है 118 बॉलों में. ये इस किस्म का प्लेयर है. ये स्टैट्स उल्टे हैं, लेकिन उनको मुबारक हो 100 किया उन्होंने. और कल मैं एक्सपेक्ट करता हूं उनसे आके कि कल वो अपना 200 करें, लेकिन 60-70 बॉलों पे करें, तेज ना 60-70 बॉलों में 200 करें और पाकिस्तान का टोटल 450 तक पहुंचाएं. सो हैविंग सेड दैट, दुनिया क्रिकेट पाकिस्तान समेत, जिम्बाब्वे समेत दुनिया क्रिकेट नीचे गई है. बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट नीचे गई है और इसको रिवाइव करने के लिए आप पता नहीं क्या मेथड अपनाए जाएंगे. लकी फॉर देम कि अभी सिर्फ टेस्ट सीरीज ही होंगी या वनडेज होंगे, वही देखने को आपको मिलेंगे. आई होप उसमें शायद कोई चेंजेस नजर आए. और एग्जैक्टली आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये चूंकि फ्रेंचाइज कोविड की वजह से काफी सारी पोस्टपोन हो गई हैं और कुछ इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं पता कि दोबारा कब होंगी, तो ऑब्वियसली ये टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिल रही हैं, फिर उसके अलावा वनडेज देखने में मिल रहे हैं, टूर्स देखने में मिल रहे हैं. इसमें कुछ टीम्स ऐसी भी हैं जो प्रोटेस्ट भी कर रही हैं कि भाई अगर इन 4-5 टीमों को खिलाना है तो हमें भी बता दो, हम नहीं खेलते हैं, फिर पहले जवाब दे देते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि यहां पर जो बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम किसी भी टीम के साथ खेलते हैं. आप फर्ज करें, अगर शुएब भाई ने अभी वेस्ट इंडीज की बात की है, तो अगर हम वेस्ट इंडीज ही की बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स आर गोइंग टू बी रूथलेस अगेंस्ट अस एज वेल एंड दे विल मेक श्योर दैट दे प्रूव अ पॉइंट. और यहां पर जब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाकिस्तान की हम बात करते हैं, तो जिस टीम के साथ आप खिला रहे हैं, अभी आप उन्हें जिम्बाब्वे के साथ खिला रहे हैं, वो जिम्बाब्वे के साथ अपना कैलिपर मैच कर लेते हैं. भाई वजह क्या है इतना स्लो खेलने की, रीजन, ताकि वी कैन डू अ फेयर एनालिसिस और हम एक फेयर कंपैरिजन करें. अब अगर हम आबिद अली की पिछले मैच की बात करें तो उन्होंने 60 बनाए थे 140 गेंदों पे. आज बात करें, कंग्रेचुलेशन, सेंचुरी की, बहुत अच्छा किया, हमें एक अच्छा स्टार्ट मिल गया. 118 ऑफ 246 बॉल्स और स्ट्राइक रेट जा रहा है आपको 47 के ऊपर. इसको बेहतर कैसे करेंगे? क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज के हम अगेंस्ट होंगे तो हमारे साथ जो होगा ये मेरा ख्याल है मैं और आप यहां बैठकर अंदाजा लगा सकते हैं और हमारी ऑडियंस भी अंदाजा लगा सकती है. इसको बेहतर करने का तरीका क्या है? अब 100 कर लिया उन्होंने. हाँ जी, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है, 100 हो गया. हाँ जी. अब आए अपनी गेम को शोकेस करें. बिल्कुल. अब आए बताएं कि जी व्हाट काइंड टैलेंट डू यू पोसेस. एट द सेम टाइम मैं ये चाहता हूं कल वो आके 200 करें और तगड़ा 200 करें, बिल्कुल कमांडिंग 200 करें और इस मिथ को तोड़ दें. जवाब तो टोटल सिर्फ एक ही चीज से आ सकता है ना, आपकी अप्रोच से. सर इसमें शुएब भाई आप एक बात हमेशा करते थे, जब भी हम मिसबा भाई को लेकर बीच में न्यूजीलैंड के दौरे की हम बात करते थे तो आप कहते थे कि यार एक इंसान वही डिलीवर कर सकता है जो वो होता है, वो या एवरेज होता है या वो नहीं. आबिद अली के पास स्ट्रोक्स है ना, आबिद अली स्ट्रोक मेकर है, स्ट्रोक मेकर है ना. तो मैं यही कह रहा हूं कि अपने स्ट्रोक मेकिंग के साथ अपना 200 कर दे, तेज 200 कर दे. पाकिस्तान का ये 350-400 हो सकता है. एग्जैक्टली 150 में अपना हिस्सा डाल दे, ठीक है. अब वो ये कर सकता है, कल उसके बाद अपॉर्चुनिटी है, 100 हो चुका है. अब इस टिमिड माइंडसेट के साथ आबिद को थोड़ा निकलना पड़ेगा. 100 हो गया ना मेरा, मैंने तो 100 कर दिया. बिल्कुल. टेस्ट मैच का 100 होता है, ठीक है जी. ऐसे ही. अब आगे बताएं जी कि मेरे 100 कितने रन है जी? 118. तो मैंने बस अभी 188 और करने हैं, तो आके 82 और करने हैं, तो मैंने आके छेल उतार देनी है आपकी. तो वो कल आके अब शोकेस करें और उस चीज को तोड़ दें, मिथ को तोड़ दें और जिम्बाब्वे को भी तोड़ दें. ज्यादा लंबा टाइम न जाए, पाकिस्तान पूरा दिन तो कल खेलेगा नहीं. बिल्कुल ठीक है ना. तो इसी में यही चाहता हूं कि पाकिस्तान आबिद अली के साथ ही जाके निकल जाए. वर्निंग पॉइंट इज दैट अगेन बाबर आजम, यू नो दैट इज नॉट स्कोरिंग रन्स. सो इस टीम के खिलाफ जहां पे वो काफी वेट करना पड़ रहा है उनको कि पहले ओपनर्स आ रहे हैं, फिर वो लंबा खेल रहे हैं, फिर अजहर अली लंबा खेल गया, फिर दोनों ने 200 किए. 200 में 200 के लिए आपको बाहर बैठना पड़ रहा है उसके लिए जी. तो आपको बैठ के पैड्स पहन के आपको तैयार 24 घंटे रहना पड़ता है. द वर्स्ट पार्ट इन द टेस्ट क्रिकेट इज समवन इज द बेस्ट पार्ट एंड द वर्स्ट पार्ट इज जब कोई लंबा खेल जाता है और आपको बैठ के देखना पड़ता है. और आपको देखना ही पड़ता है कि एज अ प्लेयर बेस्ट और वर्स्ट, एज अ बैट्समैन तो बैठ के आपको देखना पड़ता है. कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपको पूरी रखनी पड़ती है. गपशप नहीं हम ज्यादा लगा सकते. तो बेसिकली आप क्वारंटीन में क्वारंटीन हुए हैं.
मुश्किल होता होगा। ड्रेसिंग रूम में एक क्वारंटीन होटल में, एक ड्रेसिंग रूम में, और ड्रेसिंग रूम के अंदर भी क्वारंटीन है, जब बाहर बैठा हुआ अकेला, क्या करें? सोच रहे हैं बस, सोच रहे हैं। बट देखे फिर उसके बाद आए वो बाबर को यहाँ पे कम से कम नहीं तो 300-400 रन करने चाहिए थे अपने। शेख भाई मैं वापस अपनी उसी बात के ऊपर आऊंगा। हमने जब ये टेस्ट सीरीज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के टेस्ट सीरीज का आगाज हुआ था, मैंने आपसे ये बात तब भी पूछी थी कि हम बेशक डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर ऊपर खेलने वाले खिलाड़ियों को जब हम डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर नीचे खिलाते हैं तो डिफिकल्टी होती है। आज फिर से मैंने सुबह भी इस बारे में बात की थी और आज मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर ये मिनी कोलैप्स, अभी खैर इसको कोलैप्स ही कहेंगे क्योंकि अभी साजिद तो खैर नाइट वॉचमैन आया, अभी आगे कल मोहम्मद रिजवान के साथ क्या होगा ये हमें बाद में देखना है क्योंकि नया बॉल उन्होंने 80 ओवर पे ले लिया था। साजिद के पास अपॉर्चुनिटी है, साजिद के पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बैट अ बिट, लेट्स सी। लुक, ताबिश को 18 साल बाद 2002 में डेब्यू किया था, मेरे ख्याल मैं पीक पे था अपनी 12-13 साल में डोमेस्टिक टॉप किया। सो बड़ी बात है, तो ये मेरे साथ की हुई ना 2002 की, तो मैं अपने पीक ऑफ करियर में था, तो तब ये खेल रहा था, तब वहां से चांस मिलना 2021 में बहुत बड़ी बात है। फिर साजिद को चांस मिलना, तो ये मौका बार बार तो नहीं आना आपको। तो आज आप नाइट वॉच, मैंने एक आपकी छाती है बॉल लग गई है, ठीक है ना, थोड़ा टेस्ट क्रिकेट में अगर आप एवरेज बॉलर के सामने भी जा रहे होते हैं तो वो भी आपको टेस्ट करता है। बिल्कुल साजिद के पास मौका है, अपना टैलेंट डिस्प्ले करे, कोशिश करे, शायद ये मौका फिर आए ना आए, यहाँ पे ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल जाए जो एक्सपेक्ट करते हैं हम रिजवान से या शायद आबिद अली से, शायद खेल जाए, एग्जैक्टली बिकम अ हीरो। बिल्कुल। और खवातीनो इसी चूंकि हमने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मैं एक सवाल के साथ छोड़ के जाता हूं कि ये जो अगर हम टेस्ट की बात कर रहे हैं या टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं और जिस किस्म का डिस्प्ले ऑफ टैलेंट हम देखने को हमें मिल रहा है, जिम्बाब्वे की मैं इन पर्टिकुलर बात करूंगा क्योंकि परफॉर्मेंसेज आर समवट क्लोज टू वेरी डिजास्टर्स एज वेल एंड दे रियली नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। तो जो ये टेस्ट की ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, वेयर इज इट गोइंग, हाउ डू वी लुक एट इट एज वेल? बिकॉज to me, to Shoaib bhai and to all of those other people who are out there, जो cricket lovers हैं, I think that they're actually embarrassed कि यार what kind of game is this? And Zimbabwe really needs to put in a lot of effort. I need to ask certain or similar questions about the captaincy. मुझे बड़े doubts हैं, क्या उनके पास resources कम है या उनकी approach ही है? We're going for a short break. Don't go anywhere. Game on.